तो लगातार अधीर रंजन चौधरी को घेरा जा रहा है। इसी पर किरण रिजिजू की ओर से भी एक ट्वीट किया गया है और ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी होगी। ये बात लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से उठाई जा रही है। राष्ट्रपति को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल यहां अधीर रंजन चौधरी की ओर से किया गया, उसके बाद से ही बड़े सवाल उठ रहे हैं। सोनिया गांधी की चुप्पी अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रही है और आज भी संसद में भारी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी होगी, यह सीधे तौर पर कहा जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लोमस झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस, जिस तरीके से हम देख रहे हैं सियासी संग्राम छिड़ गया है, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, माफी की मांग की जा रही है। एक तरफ देखिए अधीर रंजन चौधरी की बात करें, उन्होंने कहा कि वो पर्सनली मिलेंगे राष्ट्रपति से और माफी मांगेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस ये भी कह रही है कि कुछ उन्होंने ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी ही नहीं की है। कैसे इस पूरे सियासी समीकरण को देखा जाए? बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने अपने बयान में जिस तरीके से राष्ट्रपति को लेकर के बातें कही हैं, तो कहीं ना कहीं लगातार जो बीजेपी है वो हमलावर है इसको लेकर के। आप साफ तौर पे आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं पार्लियामेंट के बाहर हूं और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद कर दी गई है और साथ ही जिस तरीके से उनके द्वारा बयान दिए गए उसके बाद देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो सभा चलने वाली है उसमें कहीं ना कहीं अवरोध पैदा हो सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए। और साथ ही ये भी हो सकता है कि बीजेपी पूरे बयान को लेकर के यहाँ पे आज अपना विरोध जताए और साथ ही वो तख्तियां लेकर के यहां पे विरोध करते हुए भी नजर आ सकती है। तो कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखते हुए यहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी बढ़ाई गई है और साफ तौर पे जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्रपति पद की गरिमा को यहां पे ठेस पहुंचाया है उसको लेकर के बीजेपी हमलावर है। लगातार उनके द्वारा कहा जा रहा है कि वो माफी मांगे, लेकिन उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि मैं जाकर के खुद उनसे माफी मांगूंगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई बयान अब तक सामने निकल के नहीं आया जिसपे बीजेपी लगातार हमलावर है और बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि जब तक अधीर रंजन चौधरी माफी नहीं मांगेंगे तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा जिस तरीके से राष्ट्रपति के पद की गरिमा को जिस तरीके से ठेस पहुंचाया है, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी उसको लेकर के हमलावर है। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कुछ देर के बाद जब दोनों ही सभा शुरू होंगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी उसको लेकर के यहां पे विरोध जताते हुए नजर आएगी। जी बिल्कुल लोमस, देखिए जैसा आपने कहा कि अधीर रंजन चौधरी की ओर से कहा जा रहा है कि वो पर्सनली मुलाकात करके उनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप सार्वजनिक तौर पर देश की राष्ट्रपति को ऐसे शब्दों से संबोधित करते हैं और आप कह रहे हैं कि आप पर्सनली मुलाकात करेंगे, सार्वजनिक तौर पर माफी मांगिए अगर आपने गलती की है और सीधे तौर पर यह मांग की जा रही है कि आपको माफी मांगनी पड़ेगी, देश से माफी मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने बातें कही हैं उसको लेकर के बीजेपी यहां पे हमलावर है और साफ तौर पे बीजेपी का कहना है कि जब तक आप खुल करके सामने आकर के आप माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम आपको माफ नहीं करेंगे। और साफ तौर पे उसको लेकर के आज बीजेपी मुख्य रूप से यहां पर विरोध जताते हुए नजर आ सकती है। साफ तौर पर उनका कहना है कि उन्होंने जो राष्ट्रपति के पद की गरिमा को यहां पर ठेस पहुंचाया, उनको लेकर के जो बातें उनके द्वारा कही गई है कहीं ना कहीं उनको नहीं कहनी चाहिए थी।